तो एपिसोड की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखाया जाता है एक लड़कियों का ग्रुप, जहाँ पर वो ग्रुप था यूडब्ल्यू का ही, और ये अमेरिका का यूडब्ल्यू का ग्रुप था। और इधर उन लोगों को पता चलता है कि जापान के यूडब्ल्यू ग्रुप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। इसी वजह से उन लोगों ने एक ग्रुप को बनाया है और इधर उस ग्रुप को जापान चेकिंग करने के लिए भेजा गया है। और इधर उन लोगों को सिर्फ पता था कि रितो जिंदा है, लेकिन इधर उन लोगों को पता चलता है कि उसके साथ ही साथ उसके यानी कि जापान में और सारे लोग भी यानी कि लड़के लोग जिंदा है। और इधर बातें चल रही थी नंबर 1 और नंबर 3 के बारे में। और इधर उन लोगों ने यानी जापान लोगों ने अमेरिका को बताया नहीं था कि कोल्ड स्लीप से जाकर यानी 2 लड़के और जगह है। इसी वजह से उन लोगों ने जापान में एक ग्रुप को भेजा गया है और इधर उन लोगों को जांच करना पड़ेगा उन सारे बातों को। तभी हमें दिखाया जाता है जापान के यूडब्ल्यू का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग चल रही होती है और इधर उन लोगों को भी पता चल जाता है कि अमेरिका से यूडब्ल्यू के लोग आ रहे हैं उन लोगों को जांच करने के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है, तभी एक लड़की बोल उठती है कि शायद से ये टेररिस्ट ग्रुप खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कनाडा और कुछ जगह पर उन लोगों ने खत्म किया है टेररिस्ट को। ऐसा हो सकता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ का जो हेड थी वो थोड़ी ओल्ड भी हो चुकी थी और जब वो बोलने लगते ऐसा नहीं है, शायद से उन्हें हमारा ये राज पता चल गया होगा। इसी वजह से उन लोगों ने हमें चेक करने के लिए उन लोगों को भेजा होगा। ये बात तुम लोगों को तो पता ही होगी कि ये अच्छा है, लेकिन इधर उन लोगों को ऐसा पॉसिबल लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों की लीडर फिर से बोलने उठती है, अब ये सब छोड़ो, हमें सिर्फ अपना काम को ही मन लगा कर करना है। तभी हमें दिखाया जाता है दोई का सीन, जहाँ पर वो अपनी लड़कियों को बोल रहा था गुड मॉर्निंग और इधर सारे लोग ही उसे गुड मॉर्निंग कह रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की के पास आ जाता है और इधर वो बोलने लगता है वो तुम आज के लिए मेरी हो ना। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे किस कर लेता है और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है आज रात को तुम मेरे रूम के अंदर आ जाना, हम लोग वहां पर ही करेंगे। और टीवी में दिखाया जाता है वो लड़की भी बोल उठती है और टीवी में दिखाया जाता है वो लड़की भी मना कर देती है और जब वो बोलने लगती है मैं अभी पीरियड्स में हूँ, इसी वजह से मैं आज नहीं कर सकती हूँ और पीरियड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ये क्या है, तुम लोग खुद ही सर्च कर लेना। और इधर में दिखाया जाता है और इधर में दिखाया जाता है दो बोलने लगता है तो फिर हम लोग किसे और दिन करेंगे। और तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है केरिन का सीन, जहाँ पर वो दो से ही बातें कर रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है तभी यूडब्ल्यू जापान का एक कॉल आ जाता है और तभी केरिन वो कॉल उठा भी लेती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एक लड़की यूडब्ल्यू जापान की थी वो केरिन से बोलने लगती है कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर यूडब्ल्यू अमेरिका से कुछ लोग आने वाले हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है केरिन ये बात सुनकर बोलने लगती है तो क्या मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा या फिर मैं जैसी हूँ वैसी होना चाहिए। फिर तभी हमें दिखा जाता है वो लड़के बोलने लगते हैं हाँ तू अपने काम में ही काम रखो, यानी वही काम करते रहो जो तुम्हें क्या दिया गया है। और तभी हमें दिखा जाता है उसी लड़की का सीन जहाँ पर कोई को आज उसके साथ करना था, लेकिन इधर वो बाहर होती है और इधर वो एक डॉग को देख रही थी और तभी हमें दिखा जाता है उसे प्यास लगती है और इधर वो पानी खाने लगती है। और तभी उसे भी एक कॉल आ जाता है और तभी हमें दिखा जाता है उसे कॉल किया था एलिस नहीं, ये हमें दिखा जाता है एलिस बोलने लगती है यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें अब अपनी प्लान की ओर काम करना पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाता है दोई का सीन और इधर वो सब लड़के होते हैं, किसी को एक को बोल दिया तो सारे लोग बुरे मान जाएंगे, इसी वजह से सबको बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग ही होते हैं। और इधर सब लोग ये रितो के साथ तो नहाने के लिए आए थे, लेकिन इधर वो लोग कुछ और ही करने लगते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है और फिर तभी हमें दिखाया जाता है सोतो यानी कि दोई बोलने लगता है उस दिन के बाद मैंने सबके साथ किया, कभी भी कहीं पर भी, यानी कि लाइब्रेरी पे किसी के साथ भी, नर्स रूम पे नर्स के साथ भी। और टीवी में दिखाया जाता है वो बोलने लगता है अगर मुझे क्लास में भी चाहिए तो क्लास में भी मैं कर सकता हूँ। और टीवी में दिखाया जाता है क्लास में भी वो करने जा रहा था यानी कर ही रहा था और इधर एक लड़की कुछ अलग ही पोजीशन में थी। तभी हमें दिखाया जाता है तो बोलने जा रहा था यानी बोल ही रहा था कि ये वर्ल्ड बहुत ही मस्त है, इस वर्ल्ड में मुझे सब कुछ मिला, यानी कि ये एक हेवन की तरह है, अगर मैं इस हेवन में आ ही चुका हूँ तो मैं इसका मजा लेकर ही जाऊंगा, मैं सबको दूंगा। फिर तभी हमें दिखाया जाता है रितो का सीन और इधर रितो की टीम उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था और इधर वो लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पर आए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कुछ एविडेंस को ढूंढने लगते हैं और तभी हमें दिखा जाता है बोलने लगते हैं क्या हमें यहाँ पर खोज मिल सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है अकेले का सीन जहाँ पर वो एक टॉस को अपने मुंह पर मारती है और इधर बोलने लगती है क्या यहाँ पर कोई वुड है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो ये सब देखकर डर जाती है, यानी कि सूट डर जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाती है और इधर वो एक दीवार पर
दे मारती है, जिसकी वजह से वो दीवार ही टूट जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है सू बोलने लगती है मुझे ऐसे मत तंग किया करो। और तभी हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग वहां से जाने लगे थे, तभी रितु को एक जगह का सीन दिखाया जाता है और इधर वो उस जगह पर लाइट मार के देखता है जो कि सू ने ही तोड़ दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक टनल की तरह कुछ मिलते हैं और इधर वो लोग सोचने लगते हैं ये जगह तो छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये हद से ज्यादा ही बड़ा है, तो एक पर्सन यहाँ से आसानी से जा सकता है, क्या ये एक कोई सीक्रेट टनल होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग सोचते हैं कि ये शायद से एक सीक्रेट टनल हो सकता है, इसी वजह से वो लोग वहां से जाने लगते हैं, यानी उस टनल के अंदर जाने लगते हैं। और इधर वो लोग सीक्रेट रास्ता को ढूंढने लगते हैं कि कैसे ये हो सकता है और ये कहाँ पर अंत होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो अमेरिका से एक टीम आई थी वो वहाँ पर यानी कि जापान पहुंच चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है यूडब्ल्यू जापान उन लोगों को वेलकम करने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों की हेड यानी कि जापान की जो हेड थी वो बोलने लगती है मिस फील्ड आपका स्वागत है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की आई थी जो कि हेड की तरह कुछ लग रही थी वो बोलने लगते हैं मिस फील्ड यहाँ पर नहीं है और वो अभी तक आए भी नहीं, और वो मिस मैनफील्ड की राइट हैंड है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जापान के लोग आए थे वो लोग शॉक्ड हो रहे थे इस बात को लेकर, और इधर वो लोग सोच रहे थे कि हमें तो न्यूज़ कुछ और ही मिली थी और इधर कुछ और ही हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की आई थी यानी कि राइट हैंड आई थी वो बोलने लगती है मिस फील्ड कोई एक जगह पर है और उन्हें आने में टाइम लगेगा क्योंकि वो लोग एक और ही काम पर गए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उस सारी लड़कियों को बोलने लगती है मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता है कि वो कहाँ पर हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है रीजो की टीम उस टनल के अंदर जा रहे थे और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग टॉस के यानी लाइट के वजह से अंदर जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था। तभी हमें दिखाया जाता है बिजनेस में कुछ होता है, लेकिन हमें वो वाला सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं और इधर वहाँ पर एक रोशनी आ रही थी, इसी वजह से वो उस जगह पर चले जाते हैं और इधर उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर कुछ है। और तभी वो लोग देखते हैं नीचे जहाँ पर लोग जा रहे थे और इधर उन लोगों को पता चलता है ये शायद से एक सीक्रेट जगह होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ और अकेले कुछ और सा हरकत करने लगती है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग यूडब्ल्यू के लोग ही थे और इधर उन लोगों को सब कुछ पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई खुश बेटिया आर्डर आ चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है सू का आवाज़ सुनते हुए ही उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग वही है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते हैं तुम लोग इस जगह को कैसे ढूंढ पाए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते हैं तुम लोग यहाँ पर आकर एक गलती कर दी क्योंकि तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते हो। और इस बात से तो पता चलता है कि शायद से इन लोगों ने ये इस वायरस का शुरुआत किया था क्योंकि वो लोग जानते हैं इस वायरस को और इस जगह से ये वायरस शुरुआत हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके साथ जो लड़कियां थी वो लोग अपने गन को ले लेते हैं और इधर वो लोग बोलने लगते हैं अब तुम इस जगह पर ही मरोगे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने गन रिलोड कर लेते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है रेटो की टीम लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। और इधर रेटो सू को ठगने लगता है और इधर वो सोचने लगता है ये क्या हमारा अंत होने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है गन फायर होता है और इधर वो लोग देखते हैं कि उन लोगों को ही किसी ने गन से चल्ली कर दिया था। और इधर मैं बताना चाहता हूँ वो लोग किसी और को मारने गए थे और इधर वो खुद ही मर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दो लड़कियों का सीन और इधर वो दोनों ने ही उन दोनों को मार दिया था यानी उन चारों को मार दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और इधर वो बोलने लगते हैं मैं सही टाइम पर आ चुकी हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है तुम लोगों ने इस लड़की को पहले भी दिखा होगा आई थिंक एपिसोड 6 में। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की आकर बोलने लगती है हम लोग फिर से मिल रहे हैं रेटो। और इधर तुम लोगों को तो पता ही होगा ये कोई और नहीं वो मैंस फील्ड है, वो भी यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर से, और इसके बारे में बातें चल रही थी और इधर वो ही जापान आने वाली थी। और तभी हमें दिखाया जाता है रेडियो को भी सब कुछ याद आ जाता है कि उसने भी उसके साथ करने का चाहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है तुमने जो अपना एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था तब से ही मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट होके जापान पर आ गई थी और इधर मैंने इन्वेस्टिगेट चल रहा था, मैंने तुम्हें ढूंढा और 5 डायरेक्टर्स को भी। तो ये वो बोलने लगती है वो तुम्हें मारने का चाहा तो हमने इसे ही मार दिया क्योंकि हमारे पास एक और चॉइस नहीं था, नहीं तो तुम अब नहीं रहते। तभी हमें दिखाया जाता है वो जगह तबाह होने वाली थी, इसी वजह से वो बोलने लगते यहाँ पर बहुत सारे बम है, इसी वजह से तुम लोगों को बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि नहीं तो तुम लोग मर सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाए सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाए वही पुराना हॉस्पिटल का सीन और इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग
बाहर आने की कोशिश कर रहे थे और इधर वो लोग टेरिस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोग को एक हेलीकॉप्टर मिलता है और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगते हैं ये हेलीकॉप्टर मैंने ही लाया है, यानी कि मैंने फील्ड बोलने लगते हैं ये हेलीकॉप्टर मेरा ही है। तभी हमें दिखा जाता है वो लोग हेलीकॉप्टर के उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी हमें दिखा जाता है वो बिल्डिंग भी टूटने लगता है उन बॉम्ब की वजह से। फिर तभी हमें दिखा जाता है रेटो का सीन जहाँ पर वो सोच रहा था मैंने इस वायरस को इतना जाना और फिर मैंने इन्हें पास आकर भी ये सारा कुछ खत्म कर दिया और इधर मेरी मेहनत भी कुछ काम नहीं आई। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे राजा का सीन होता है जो कि लड़कियों का मजाक अकेले ही उठा रहा है और टीवी में दिखा जाता है वो कोई और नहीं वो दुई है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर 5 लड़कियां भी है और इधर एक ही 5 को देगा। कैसा सीन होगा तुम लोग सोचते ही पागल होने वाले हो। और टीवी में दिखा जाता है वो बोलने लगता है तो आज मैं 5 को एक साथ ही दूंगा तो तुम लोग एक पोजीशन पे आ जाओ। तभी हमें दिखा जाता है वो लोग पहले तो किस करने लगते हैं और इधर वो बाद में बोलता है तुम लोग घूमो और इधर वो एक लाइन में ही सबको देने लगता है और इधर सब लोग चिल्लाने लगते हैं और तभी हमें दिखा जाता है रेटो भी पागलों की तरह हंसने लगता है और इधर वो बोलने लगता है ये हेवन मेरा है अब मैं सबको करके ही रहूंगा। और तभी हमें दिखा जाता है और इधर हमें रेटो और मिसफील का सीन होता है और इधर मिसफील रेटो से कुछ पूछ रही थी, यानी कि पूछती है पहले क्या इस वर्ल्ड में एक और यानी तुमसे भी किसी और एक मेल क्या जिंदा है या उससे भी ज्यादा जिंदा है और ये जो हॉस्पिटल है इसके साथ क्या राज छुपा है और यहाँ पर ये बॉम्ब क्यूब बिछाया गया था और ये क्यूब फट रहा है। और तभी हमें दिखा जाता है यूडब्ल्यू जापान का सीन होता है। फिर तभी हमें दिखा जाए वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे जहाँ पर मिस हॉक यानी कि वही लड़की जो कि जापान यानी कि अमेरिका में जापान जो कांड कर रहे थे उसको देखने के लिए आई थी, यानी मिसफील का राइट हैंड वहाँ पर आई थी, उसका नाम ही मिस हॉक है। और जब वो बोलने लगती है मुझे सब कुछ पता चल चुका है तो मुझे ये अब बता दो कि रेटो ही बचा है इस वायरस से क्या और उसके साथ भी है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो यूडब्ल्यू की हेड थी वो ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो सिक्योरिटी को बुला लेती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है ये मिस हॉक को तुम लोग अरेस्ट कर लो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग अपना जगह ही बदल लेते हैं, यानी वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स गन किसी और के ओर मोड़ लेते हैं, यानी कि यूडब्ल्यू जापान के ओर ही मोड़ लेते हैं। और इधर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग ये मिस हॉक के लोग थे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और बात खुलासा होती है कि यूडब्ल्यू जापान में जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने जापान यानी यूडब्ल्यू जापान को भी धोखा दे दिया है। और इधर में दिखा जाता है पवर्टी ने यूडब्ल्यू जापान इस बात को लेकर खिलाफ थे, लेकिन वो जो धोखा दिया था वो उसके यानी मिस हॉक के पास आ जाती है। और टीवी में दिखा जाता है मिस हॉक बोलने लगती है यूडब्ल्यू जापान को कि तुम्हारी जो ये जनरल है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। और टीवी में दिखा जाए वो लड़की यानी मिस हॉक बोलने लगती है तुमने जो ये सब किया हमें धोखा दिया और उसके साथ ही साथ तुमने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, इसी वजह से तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके साथ ही साथ तुम लोगों ने एमके वायरस को शुरुआत की और उस वायरस को सारे ओर बिचारने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। और तभी हमें दिखा जाए मिस हॉक बहुत सारे चार्जेस को लगा देती है। और तभी हमें दिखा जाए वो तीनों ये सब देखकर शॉक्ड हो रहे थे। और इधर यूडब्ल्यू जापान के लड़कियों का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो लोग थोड़े थोड़े गुस्सा भी थे और इधर वो लोग उदास भी थे क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो ज्यादा धर्म के लिए बचने वाले नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है रेटो की टीम का सीन जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर के अंदर ही थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारे बोल रहे थे कि ये जो हॉस्पिटल है इसमें ये एमके वायरस को बनाया गया था और इससे ही सारा कुछ वायरस फैल गया था और इस जगह को बॉम्ब से उड़ाया गया है क्योंकि इस जगह का सबूत अब गायब हो जाता है, यानी गायब हो चुका है। इसी वजह से उन लोगों ने ऐसा ही प्लान किया था। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हमें तो कुछ ना कुछ तो सबूत मिल ही जाते और उससे हम लोग इसका एंटीडोट यानी वैक्सीन बना पाएंगे। ऐसा होता लेकिन ये सब तो उन लोगों ने कर दिया, यानी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इन्हें कुछ भी नहीं रहा। और तभी हमें दिखा जाता है मैनफील्ड बोलने लगती है जो यूडब्ल्यू जापान के डायरेक्टर तुम्हें बोल रहे थे ये सब कुछ ही झूठ था। और तभी हमें दिखा जाता है मैनफील्ड का सीन जब वो अपने मोबाइल में एरिस का एक पिक निकालती है और इधर वो बोलने लगती है एरिस के बारे में रेटो को। और जब वो बोल रही थी एरिस ने एक टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और इधर उन लोगों ने डब्ल्यू ग्रुप को प्रपोज करती है जिसकी वजह से इधर हमें दिखाया जाता है रेटो ये सब देखकर शॉक्ड हो रहा था और इधर हमें दिखाया जाता है रेटो ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और इधर वो सोचने लगता है
एलिसा के साथ जब उसने टाइम स्पेंड किया था, यानी कि ये 5 साल के पहले का सालों का कुछ सीन था जहाँ पर उन दोनों ने बहुत कुछ एंजॉय किया था, यानी फेस्टिवल पे मजा किया था। वो बोले मजे नहीं किए थे, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सभी बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक बेंच पर बैठ जाते हैं और इधर एलिस कुछ सोच कर बहुत दुखी दिख रही थी, जिसकी वजह से रीत पूछने लगता है तुम क्यों दुखी हो। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मर रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, मैं चाहती हूँ कि लोग ना मरे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है तो तुम एक डॉक्टर बनो और इससे तुम उन सारे का वैक्सीन बना पाओगे और इधर सारे लोग बचे भी रहेंगे। और ये बात सुनकर वो बॉडी खुश हो जाती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है ये तो अपने हाथों से उसके सर को सहलाने लगता है और जब वो बोलने लगता है उसे कि तुम्हारे दांतों में शायद से कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम ये नहीं खा रहे हो, लेकिन तभी हमें दिखा जाए वो बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर वो हमें दिखा जाए वो बॉडी खुश दिख रही थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है ये तो सोचने लगता है एलिस के साथ क्या हो सकता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है डोई का सीन और इधर वो अपने रूम के अंदर आ चुका था। तभी हमें दिखाया जाए वो उसे जो वो लोग बुली किए थे उन लोगों का जो एक लड़की था उसी का सीन होता है और इधर डोई उसे देख रहा होता है और इधर वो बोल रहा था कि ये अब बहुत अच्छी दिख रही है तो क्या इसे करना चाहिए, ऐसा वो नहीं बोलता है लेकिन मैं भी बोल रहा था। और तभी हमें दिखा जाए वो उसे एक कपड़ा दे देता है जिसकी वजह से उसे ठंडी कम लग रही थी। तभी हमें दिखा जाए वो सोचने लगते हैं तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो मेरा साथ वो सभी किया था जो कि मैंने उसके साथ किया था। और इधर थोड़ी वो शौक भी थी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक भूकंप की तरह आ जाता है और इधर वो बाहर देखने लगता है जहाँ पर वहाँ पर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाए लोगों के स्कूल में एक्सप्लोजन होने लगते हैं और इधर रीतो और फिर तभी हमें दिखाया जाए यही तो नोटिस करता है कि स्कूल पर भी एक्सप्लोजन होने लगे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास ही जो कैनेन थी वो बोलने लगती है वो तो मेरी बहन का स्कूल था, वहाँ पर भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं। उधर वो बहुत ही शौक थी। तभी हमें दिखाया जाता है मैंने फिर बोलने लगती है शायद से UW के जो जापान के लोग थे उन्होंने शायद से लड़कों को वहाँ पर ही रखा होगा, इस वजह से वो सारा कुछ सबूत को हटाना चाहती है। तभी हमें दिखाया जाता है शायद से वो बोलने लगते हैं कि शायद से वो लोग किडनैप हो चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी स्कूल पर आ जाते हैं। और तभी हम लोग ये तो सोच ही सकते हैं कि डोई अब किडनैप हो चुका है और इधर अब वो कुछ दिनों के लिए कर नहीं पाएगा। इसी वजह से मुझे ही दुखी हो रहा हूँ, यानी मैं ही दुखी हो चुका हूँ कि उसे अब करनी नहीं मिलेगा और ये 1 वीक वो कैसे झेल लेगा। शायद से वो अब जो उसे किडनैप किया है उसके साथ ही करे, कोई रिस्क नहीं है डोई के साथ। लेकिन यही पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा एपिसोड हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हो और हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लोगों के लिए। और इस वीडियो में मोनेटाइजेशन तो नहीं होगा, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा। इस वजह से तुम लोग इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दिखा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज का कोड है 5011। तो ये तुम लोगों को कोड कमेंट में बोल लेना है जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोग लास्ट तक देखे हो और हमें अभी भी सपोर्ट करते हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर जो कि 1 वीक के बाद ही आएगा और उस नेक्स्ट एपिसोड का टाइटल भी है नंबर 2, यानी 2 नंबर्स। इससे हमें पता चलता है कि 2 नंबर्स किडनैप हो चुके हैं, यानी कि 1, 3 दोनों ही किडनैप हो चुके हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।